हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, वो भी वन लाइनर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यह महेश कुमार बरनवाल का बुक है जो बहुत ही अच्छा है, एनसीईआरटी से रिलेटेड है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो टॉपिक दिया गया है बहुत ही क्लियर वे से दिया गया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर के तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके पहले दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। अगर उसको देखना है तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाकर वहां से देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन है आज वो उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, जो आज का पहला क्वेश्चन है वैदिक काल का, वह क्या है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ज्ञान है। क्या है, ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। क्या है, ऋग्वेद है। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है, तो श्रेष्ठ वंश को क्या इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम से किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब जो त्रयी नाम है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यानी वेद त्रयी। तो त्रयी वेद में कौन कौन आते हैं, ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है और यजुर्वेद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी किस वेद से प्राप्त है, तो यजुर्वेद से। तो जो यजुर्वेद है उसमें किसका ज्ञान प्राप्त होता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जानकारी प्राप्त होता है यजुर्वेद में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वह होगा कि चार वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया वशीकरण का मतलब वर्णन है, तो जादुई माया वशीकरण अथर्ववेद में वर्णित होता है। किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में जादुई माया टोना जो हो गया वशीकरण हो गया अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित कौन है, उपनिषद है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह बोल रहा है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है, तो नौवां मंडल। तो नौवां मंडल जो है ऋग्वेद का वह पूर्णतः सोम देवता को क्या है, समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है पेपर में, किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद से। कठोपनिषद से क्या प्राप्त होता है, अध्यात्म ज्ञान। नचिकेता और यम का संवाद किससे प्राप्त होता है, कठोपनिषद से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी के। ठीक है, किस स्थान के शासक थे, कैकेयी के। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है, तो उपनिषद से। उपनिषद से किसकी चर्चा की गई है, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की गई है, तो चिनाब नदी के रूप में की गई है, जिसको आगे हम लोग पूरे को पढ़ेंगे कि जो नदी है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अस्किनी, अगर जो वैदिक काल में अगर चिनाब नदी को क्या कहा गया, अस्कनी। चिनाब को अस्कनी, झेलम को वितस्तता, झेलम को वितस्तता, ऐसे ही सभी नदी का अलग अलग नाम था। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी सर्वाधिक बार वर्णित नदी है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला दिया है वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द। ठीक है, जो जो आधुनिक नाम है गाय, उस समय उसको क्या कहा जाता था, अघन्या। क्या कहा जाता था, अघन्या। और राजा जो आधुनिक नाम है उस समय उसे गोपा कहा जाता था। और अतिथु को क्या कहा जाता था, गोहंता। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था, गोमत। युद्ध को क्या कहा जाता था, गभिष्ट गेसु गम। और पुत्री को उस समय दुहिता कहा जाता था। क्या, दुहिता। अनाज को क्या कहा जाता था, धान्य कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हल से बनी नालियां, हल से नली बालियां को क्या कहा जाता था, सीता। और पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर से देख लेते हैं, गाय को अघन्या कहा जाता था, राजा को गोपा कहा जाता था, अतिथि को गोहंता कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, युद्ध को गविष्ठ कहा जाता था, पुत्री को दुहिता कहा जाता था, अनाज को धान्य कहा जाता था, मरुस्थल को धन्नो कहा जाता था, हल से बनी नालियां को सीता कहा जाता था, और पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन होगा वह है कि कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है, तो सामवेद। तो सामवेद किसका वर्णन करता है, गायन का। ठीक है, वर्णन करता है। तो संगीतमय गायन का बात करें तो वह कौन है, सामवेद है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किसमें,
ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का क्या होता है, विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था, तो सभा और समिति। सभा और समिति। अगला क्वेश्चन है वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो वैदिक देवताओं का जो पुरोहित है वह बृहस्पति को माना जाता है। किसे माना जाता है, बृहस्पति को। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किए जाने लगा, तो सिक्कों के लिए। किसके लिए, सिक्कों के लिए। जो ऋग्वैदिक काल में निष्क था उसका शब्द आभूषण के लिए प्रयुक्त होता था, निष्क शब्द आभूषण के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु जो परवर्ती काल है उसमें किस लिए किया जाने लगा, सिक्के के लिए किए जाने लगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण से। तो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट शब्द है, इसको अगर देख लोगे तो ठीक ही रहेगा। क्या बोल रहा है, ऋग्वेद को ब्राह्मण कौशतकी, मतलब वेद जो है उसको ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया, ऋग्वेद जो है उसका दो नाम है, कौशतकीय ऐतरेय। ठीक है, यजुर्वेद का तैतरीय और शतपथ, सामवेद को पंचवीस कहा गया और अथर्ववेद को गोपथ कहा गया। इसको याद रख लेंगे। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ, महेश कुमार बरनवाल के नाम से बुक है, उसको आप लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी क्या है, आगे कुछ कहा गया है, यहाँ देखिए कहा गया है पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में जिस अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता था। ठीक है, जो अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है जिंद अवस्था में, पारसियों का एक ग्रंथ है जिंद अवस्था, उसमें अहुर मज्जा का वर्णन मिलता है जिसे असुरों का देवता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोगज गोई अभिलेख। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो, क्वेश्चन आया है पेपर में। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना जो है किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो बोगज गोई अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था, तो अंग एवं मगध को। ठीक है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था, गोत्र जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जो ऋग्वेद संहिता है उसमें दूसरे से जो सातवें मंडल तक है वह सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है, और जी इन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है। अगर पूछ ले कि गोत्र मंडल किसे कहा जाता है, तो दूसरे से सातवें मंडल को क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था, तो बलि और कर्मकांड में था। किसमें था, बलि और कर्मकांड में था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो कि जो प्रसिद्ध 10 राज का युद्ध है वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परुशनी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला हो रहा है कि 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के सातवें मंडल में मिलता है। इसको याद रखेंगे, ऋग्वेद के सातवें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था, तो आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख स्रोत जो था वह पशुपालन और कृषि था। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है, तो जौ के लिए। ठीक है, अगला है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था, तो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। ठीक है, क्या बोला, आयुर्वेद जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में। अगला बोल रहा है अथर्ववेद में सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की दो प्रजापति की दो पुत्रियां थी। अगर पूछा जाए कि सभा और समिति क्या थी, तो प्रजापति की दो पुत्रियां थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था, तो इंद्र को। किसे, इंद्र को। अगला क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था, तो इंद्र। अगर आर्यों का देवता पूछा जाए तो सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र थे। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, तो संस्कृत में। ये देखिए इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ में लिखा गया है, मुंडकोपनिषद में। बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना।
सत्यमेव जयते, जहां भी शब्द आ जाए मुंडकोपनिषद को याद रखेंगे, ठीक है। जो ऋग्वेद की नदियां थी उसका आधुनिक नाम क्या है और उस समय क्या नाम था? तो झेलम नदी का वितस्ता था, व्यास का पिपासा था, ठीक है, घग्गर का दृश्य दत्ती था, कुर्रम का कुर्भु था, काबुल का कुंभा था, गंडक का सदा नीरा था, चिनाब का असकनी था। इसी तरह से सब है, इसको पीडीएफ में से देखकर याद कर लेना। बाकी अगर पीडीएफ नहीं देखोगे तो यहाँ से क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार के याद कर लेना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन के माध्यम से मैं तो करा ही दे रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। क्या थी? ब्राह्मी थी। अगला क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय कहलाता था। क्या कहलाता था? उपाध्याय। अगला है कि राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय में मिलता है। किसमें? ऐत्रेय में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति से। अगला है कि असतो मा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, अस्तो मा सद्गमय। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। किससे? चिकित्सा से। अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। कहाँ से? बृहदारण्यकोपनिषद में मिलता है। किसका? याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। वैदिक काल में जो सबसे लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या थी उसको अमाजु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य थे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगला चैप्टर जो होगा वह क्या है? जैन धर्म, अगले वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना।